गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए बी सी डी किसी भी ग्रुप के एग्जाम का हो, हम आपको यहाँ पे सारे गवर्नमेंट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, पटवारी का पेपर हो गया, पुलिस, बैंकिंग, जितने भी आपके पेपर है, सारी जो कोर्सेज जो है हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि हम आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, तो हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेकर आए थे, जिसमें हम आपके लिए डेली लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, जो रात में 8 से 10 बजे तक कंडक्ट होती है, जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग के जो एमसीक्यूज हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आपको लाइव सेशंस में करवाए जाते हैं। तो आप उन लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप जितनी ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आपका आरआरबी एनटीपीसी का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि आपको हमारे अपडेटेड जो लेक्चर्स हैं उनका जो अपडेशन है, नोटिफिकेशन है, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। लाइव क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब परीक्षा जंक्शन चैनल पर, जहां पर आपको आरआरबी एनटीपीसी का पूरा जो कोर्स है ज्योग्राफी का वो मैंने आपको करवा के रखा है, जिसमें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का जो सिलेबस है वो मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। अब चूंकि आपके पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो आप जल्द से जल्द उन लेक्चर्स को देख डालिए और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाइएगा, एटलस जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट से ही रिविजन करेंगे तो आपको चीजें जो है वो जल्दी रिकॉल होगी और अच्छे से याद भी रहेंगी। हम आपके लिए नया फाउंडेशन बैच लेके आए हैं, जो है आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जैसे वन डे एग्जाम्स के लिए। और आपके लिए यहाँ पे ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी फिलहाल हम इंडियन ज्योग्राफी करवा रहे हैं, और आपके इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको एसएससी सीजीएल के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी के लिए, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेगी, तो आप उन्हें जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। तो आज हम यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे विस्तार से, कि आपका एग्जैक्टली ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। यानी कि हमारी जो नदियां होती हैं भारत में, वो किस तरह से पूरे भारत देश में है फ्लो करती हैं, और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने प्रकार का है, किसमें बटा हुआ है, कितने प्रकार में, जहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है यहाँ पे सहायक नदियां जो हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जीवन शैली है वो आसान हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और एटलस जरूर लेके बैठेगा। वैसे तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो उसमें एटलस की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जब हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एटलस की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पे आपको इंडिया के फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो प्लेटफॉर्म है परीक्षा जंक्शन, वो ना ही केवल यूट्यूब बल्कि आपके जितने भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें अवेलेबल है, जैसे कि वो इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ तक कि लिंक्डइन पे भी हम अवेलेबल है। तो आप हमें सारे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करेगा। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमारा भी आपको 100% सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम। तो बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है मैं देखते हैं। The flow of water through well-defined channels is known as drainage, and the network of such channels is called a drainage system. अब भाई हमारा जो भारत है वहां पे अनेक प्रकार की जो नदियां हैं वो बहती हैं, ठीक है। अब नदियां जो है उनका एक स्थिर पाथ तो होता नहीं, यानी कि एक स्टेबल पाथ तो होता नहीं है। तो जो नदियां होती हैं वो अलग अलग दिशा में जो है वो बहती हैं। तो यहां से ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन को हिंदी में बोलेंगे हम उद्गम।
यानी कि वो पॉइंट जहां से जो रिवर होती है वो निकलती है। बेसिकली ज्यादातर जो रिवर्स होती है वो ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से निकलती हैं, या फिर जो कुछ नदियां होती हैं वो मॉनसून की वजह से भी पानी जो होता है वो भरता है उनमें। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है और यहाँ से लेकर जो है जिस दिशा की ओर ये जा रही होती है, राइट, यहाँ से हम इनका ओरिजिन कंसिडर करते हैं और जो जिस तरफ फ्लो होता है वहां पर हम इनका पैटर्न जो है वो कंसिडर करते हैं, और फाइनली जो है ये ओशन में जाके जो है वो अपना जल जो है प्रवाह कर देती हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज को हिंदी में हम अपवाह कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ड्रेनेज को हम हिंदी में अपवाह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, यानी कि पानी जब एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू फ्लो करता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि वो एक ही रास्ते में अलग अलग रास्तों में एक वेल डिफाइंड पाथ पर जो है वो फॉलो करता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो नदी जो होती है वो स्थिर नहीं होती है, यानी कि वो अपना जो रुख है वो कभी भी बदल सकती है। लेकिन वो जिस तरफ अपना रुख बदलती है उसके बाद जो है वो कंटिन्यू उसी पाथ पे जो है वो फ्लो करती है। तो यही यहाँ पे चीज बताई गई है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज, और ड्रेनेज को हम हिंदी में बोलते हैं अपवाह। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यानी कि नेटवर्क का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे केवल एक ही नदी की बात नहीं हो रही है। नेटवर्क का मतलब होता है अलग अलग जो नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जब वो आकर एक ही नदी को ज्वाइन करती हैं। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताते हैं, जैसे हमारी मेन नदी है, ये हमारी मेन रिवर है, इसे हम कोई सी भी रिवर कंसिडर कर सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। यहाँ से जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, कई तरह की जो नदियां होती है वो आके यहाँ पे ज्वाइन करती हैं इसको, हमारी मेन नदियां को। तो ये एक प्रकार का नेटवर्क फॉर्म करती हैं, राइट। और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, इनको हम इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं और हिंदी में हम इनको बोलते हैं सहायक नदियां। ये नदियां जो है इनका ओरिजिन या फिर आप कह सकते हो उद्गम जो है वो मेनली जो होता है वो ग्लेशियर से होता है। A river drains the water collected from a specific area which is called its catchment area. Okay, तो हमारा जो रिवर है, रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि हमारी जो नदियां हैं वो यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ज्वाइन हुई, यहाँ पे आके ज्वाइन हुई, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है। ठीक है, जो ट्रिब्यूटरीज होती है जहां से उनका ओरिजिन होता है, और वो एक स्पेसिफिक यानी कि एक स्थिर जगह होती है जिस जगह पे आकर वो जो मेन नदी होती है उसे ज्वाइन करती हैं। तो उस एरिया को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। An area drained by the river and its tributaries is called drainage basin. The boundary line separating one drainage basin from the other is known as the watershed. अब यहाँ पे हम जो कुछ टर्म्स हैं उनका ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। बेसिकली छोटा सा पॉइंट है जिसको आप समझेगा। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर। अब यहाँ पे कई सारी जो है वो नदियां जो आती हैं वो आके मिक्स होती हैं, तो जो बाउंड्री लाइन होती है जहां पर हमारा वो बाउंड्री लाइन जो एक क्या कहते हैं ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से जो अलग करती हैं, उस बाउंड्री लाइन को हम बोलते हैं वाटर शेड। वैसे तो एसएससी जो है वो डेफिनेशंस बहुत ही कम है कि वो पूछता है, ज्यादातर वो क्या कहते हैं आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछता है। लेकिन एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि वो बाउंड्री लाइन जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करती है उसको हम वाटर शेड बोलते हैं। Now, an area drained by a river and its tributaries is called drainage basin. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट, the catchments of large rivers are called river basins, while those of small rivulets and rills are often referred to as watersheds. ठीक है, तो जो कैचमेंट एरिया होता है जहां पे जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रिवर बेसिन बोलते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी नदियों के कैचमेंट एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन बोलते हैं। और जो छोटी छोटी नदियों के जो कैचमेंट एरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वाटर शेड बोलते हैं। यहाँ पे वाटर शेड का एक और ये पे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वो बाउंड्री लाइन जहाँ पे वो एक ड्रेनेज बेसिन को
दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करती है। अब जाहिर की बात है कि अगर आप किसी भी चीज को तोड़ रहे हो या फिर सेपरेट कर रहे हो तो उसकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल रिवर्स या फिर रिवुलेट्स का जो है वो प्रयोग किया गया है। There is however, a slight difference between a river basin and a watershed. Watersheds are small in area while the basins cover larger area. तो यहाँ पे जो बेस आपका जो मेजर डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे जो मेजर अंतर है वाटरशेड और क्या कहते हैं ये रिवर बेसिन के बीच में, तो यहाँ पे जो वाटरशेड है ये क्या होता है, स्मॉल इन एरिया होता है। ठीक है, वाटरशेड का मतलब हमने पहले भी आपको बताया था कि क्या होता है कि एक ऐसी बाउंड्री लाइन होती है जो दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है। इसीलिए हम किसी भी चीज को या कोई भी, जैसे रिवर है या लेंथ है, रिवर को है बीच से कट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, तो रिवर जो होती है वो छोटी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे साइज का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो वाटरशेड है they are small in area and while the basins cover larger area. The drainage pattern of an area is the outcome of the geological time period, nature and structure of rocks, topography, slope, amount of water flowing and the periodicity of the flow. अब जो ड्रेनेज पैटर्न होता है किसी भी एरिया का, ठीक है, वो कई चीजों पे जो क्या होता है डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि हो गया हमारा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कुछ नदियां होती हैं जो पेरिनियल इन नेचर होती हैं और कुछ होती हैं जो जिनका जो ओरिजिन होता है हिमालय से होता है, तो वो बारहमासी कहलाती हैं। जो हिमालयन नदियां होती हैं वो बारहमासी इसलिए कहलाती है क्योंकि 12 महीनों जो है वो पानी जो होता है वो ग्लेशियर से निकलता रहता है। और जो हमारी प्रायद्वीप की जो नदियां होती हैं वो जो होती है वो बारहमासी नहीं होती हैं क्योंकि उनका जो डिपेंडेंसी होता है वो मॉनसून पर बेस्ड होता है। ठीक है, नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, राइट, टोपोग्राफी, स्लोप हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो। तो ये सारे टर्म्स या फैक्टर्स है जिन पे हमारा क्या डिपेंड करता है, जिन पे हमारा ड्रेनेज पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे इस चीज को रखने की जरूरत नहीं है। फिर आता हमारा ड्रेनेज पैटर्न, अ ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट streams in a region determined by slope, differing rock resistance to weathering, erosion, climate, hydrological variability and structural controls of the landscape known as the drainage pattern. यहाँ पे पैटर्न की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कई प्रकार के जो पैटर्न है उसकी बात करेंगे। जैसे हमारी ये मेन नदी है, ठीक, अब कुछ नदियां होती हैं जो ऐसे आके ज्वाइन करती हैं, ठीक, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद से जो होता है डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि इनका जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फ्लो जब कर रही हूँ तो सीधे ही फ्लो कर रही हूँ, कुछ इधर चली जाएंगी कुछ उधर चली जाएंगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो पैटर्न बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि पहला आता है आपका यहाँ पे स्लोप। अब स्लोप का यहाँ पे या तो स्टीप स्लोप या फिर जेंटल स्लोप होगा। हम हिमालय की नदियों की अगर बात करें तो जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं, ठीक है, उनका जो बहाव होता है वो सबसे ज्यादा तेज होता है क्योंकि ऊपर से नीचे जब कोई चीज गिरती है तो उसका जो फ्लो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो हिमालयन रिवर्स का जो स्लोप होता है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है, राइट। इसीलिए जो हिमालयन रिवर्स का जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा तेज भी होता है। फिर आता है हमारा डिफरिंग रॉक रेजिस्टेंस टू वेदरिंग इरोजन्स, राइट ना। यहाँ पे वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स कई प्रकार के होते हैं, कुछ हार्ड रॉक्स होंगे, कुछ सॉफ्ट रॉक्स होंगे, कुछ बिग होंगे, कुछ स्मॉल होंगे। तो यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारी नदियों का के सामने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे रुकावट, राइट। अब कोई बड़ा नदी बह रही है, इसको हम डायग्राम के थ्रू ही बताते हैं। जैसे ये हमारी नदी बह रही है, ठीक, अब यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है, ठीक, तो नदी क्या करेगी कि नदी जो होगी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, अपना फ्लो चेंज कर लेगी। पत्थर तो टस से मस नहीं होने वाला, तो क्या करेगी कि वो अपना फ्लो जो होता है वो चेंज कर लेगी, राइट। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। अगर पत्थर छोटा सा है तो वो नदी के बहाव के साथ जो होगा वो बह जाएगा, और यदि पत्थर बहुत भारी है और वो इतना भारी है कि नदी भी जो है उसको हटा नहीं सकती, तो नदी क्या करती है कि अपना जो फ्लो है वो चेंज कर लेती है, यानी कि अपना जो रास्ता है वो बदल लेती है।
क्लाइमेट, क्लाइमेट का यहाँ पे मॉनसून से भी लेना देना है, राइट। हिमालयन रिवर्स जो होता है उनका तो ओरिजिन जो होता है वो ग्लेशियर्स के थ्रू ही होता है, जो रिवर्स होती है ओरिजिनेट होती हैं वो ग्लेशियर से ही होती हैं, इसलिए उनको हम बारहमासी नदियां भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारी पठार की नदियां होती हैं, यानी कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट। यहाँ पे क्लाइमेट का मतलब है कि वो मॉनसून पे डिपेंड करती हैं। फिर आता है हमारा हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबिलिटी, सेम इट इज बेस्ड अपॉन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का यहाँ पे मतलब होता है रेनफॉल, राइट। एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स ऑफ द लैंडस्केप नोन एज द ड्रेनेज पैटर्न। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसपे हमारा ड्रेनेज पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द मेजर ड्रेनेज पैटर्न्स। तो ये हमारे टाइप्स हैं, ये हमारे टाइप्स हैं ड्रेनेज पैटर्न के। एक हो गया हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न, दूसरा है हमारा रेडियल पैटर्न, फिर आता है सेंट्रिपिटल पैटर्न और फिर आता है ट्रेलिस पैटर्न। ओके, तो इन पैटर्न्स के बारे में हमारे लिए जानना जो है वो थोड़ा सा अनिवार्य होता है। हम आपको फिर से एक चीज बता दे रहे हैं कि एसएससी जो है वो बहुत ही कम चांसेस हैं जो आपसे एज अ डेफिनेशन या एज अ स्टेटमेंट लगा के पूछ सके आपसे कि बेसिकली कौन कौन से क्या कहते हैं, क्या डेफिनेशन होती है डेंड्रिक की, रेडियल की। लेकिन एग्जाम्पल के तौर में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नदी जो है वो कौन से पैटर्न का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे हमारे लिए ड्रेनेज पैटर्न, जो टाइप्स ऑफ यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न दिए हुए हैं उनको पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे a drainage pattern which looks like tree branches with lots of twigs is known as dendritic drainage pattern. For example, the rivers of the northern plains. ठीक, अब यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हमारे उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं वो कौन से पैटर्न को फॉलो करती हैं, वो डेंड्रिटिक पैटर्न को फॉलो करती है या फिर वो डेंड्रिटिक पैटर्न को फॉर्म करती है। अब यहाँ पे डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, ये एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न है जो कि हमें ट्री ब्रांचेस की तरह दिखता है, यानी कि कोई भी नदी बह रही है और इस तरह से, राइट। तो ये क्या है, एक ट्री ब्रांच जो होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा पेड़ की जो शाखाएं होती हैं बिल्कुल वैसे ही क्या है फॉर्म कर रहा है पैटर्न। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम याद रखेंगे कि हमारे जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स की जो नदियां हैं वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, फॉर्म करती हैं, डेंड्रिटिक पैटर्न फॉलो करती हैं। ठीक है, फिर आता हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, फॉर्म व्हेन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। अब अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, राइट, नर्मदा नदी। तो हमारी नर्मदा नदी जो है वो कौन सा पैटर्न फॉर्म करती हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है वो फॉर्म करती हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि ऐसी नदियां जो अपने क्या कहते हैं ओरिजिनेट तो करती हैं कहाँ से, हिल से, यानी कि किसी भी पर्वत से निकलेंगी लेकिन वहां से निकलने के बाद वो हर जगह जो है वो फ्लो करती हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हमारा ये अमरकंटक प्लेट्यू है और यहाँ से जो है वो रिवर निकल रही है। अब निकल तो यहाँ वो एक जगह से रही है लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जो है वो अलग अलग दिशाओं में बह रही है, राइट। हर जगह जो है वो रिवर जो है वो फ्लो हो रही है, यहाँ पे पानी जो है उसका वो फ्लो हो रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से सीधे निकली तो वो सीधे ही फ्लो करेगी और एक ही जगह जो है वो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। रेडियल पैटर्न का मतलब होता है कि वो नदियां जो ओरिजिनेट होती हैं हिल से, और हिल से निकलने के बाद वो हर डायरेक्शन में जाके क्या करती हैं, पसर जाएंगी या फिर फैल जाती हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम याद रखेंगे अमरकंटक नदियां जो जैसे कि अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती, जैसे हमारी नर्मदा नदी हो गई। नेक्स्ट, सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर इज डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक और अ डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल लोकतक लेक इन मणिपुर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमें याद रखेंगे कि हमारा जो लोकतक लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर में। और लोकतक लेक जो है वो कौन सा पैटर्न फॉर्म करता है, वो सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न जो है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न एग्जैक्टली होता क्या है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस
इनटू अ लेक। ठीक है, तो यानी कि हर दिशा से निकली हुई जो नदियां होती हैं, जैसे कि हमारी यहाँ से भी नदियां आ रही हैं, यहाँ से भी नदियां आ रही हैं, यहाँ से भी नदियां आ रही हैं, लेकिन आकर क्या हो रही हैं, एक ही जगह पे आके क्या हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं, राइट, स्टोर हो रही हैं, फिर एक ही जगह जो है वो अपना जल जो है वो प्रवाह कर रही हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल, हमारा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि अलग अलग दिशा से, या फिर आप कह सकते हो कि हर दिशा से जो नदी है वो आके एक ही स्थान पर आकर अपना जो जल है वो प्रवाह करती हैं, या एक ही रीजन पे अपना जो वाटर है वो फ्लो करती हैं, राइट। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न is formed when the primary tributaries of main rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angles. For example, rivers in the upper part of the Himalayan region. तो हमारे हिमालयन रीजन में जो अपर पोर्शन में जो नदियां बहती हैं वो कौन सा पैटर्न फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती है हमारा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती हैं। तो बेसिकली हमारा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि हमारी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब है यहाँ पे जो हमारी जो पहली सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, वो जब मेन रिवर के पैरेलल फ्लो करती हैं, जैसे कि हमारी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, ठीक, और ये फ्लो कर रही है हमारे मेन रिवर के पैरेलल, ठीक, ये हमारी मेन रिवर है और ये हमारी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी। तो हमारी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है वो आके क्या करेगी, पहले जो हमारा मेन रिवर है उसके जो पैरेलल है वो क्या करती है, यहाँ पे आके फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होती है, राइट, उसके बाद जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होती है वो ज्वाइन करती है उन्हें राइट एंगल पे आके, ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होगी वो ज्वाइन करती है इनको राइट एंगल पे आके ज्वाइन करेगी, ठीक है, राइट एंगल पे आके, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री आके बनाएंगी। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम। और ये कौन सी नदियों का, किस टाइप की नदियों का एग्जाम्पल है, ये है हमारा अपर पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन, यानी कि हमारे हिमालय में जो ऊपरी हिस्से में जो नदियां बहती हैं वो इसी प्रकार का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो उसे फॉर्म करती है। नेक्स्ट, द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड ऑन द वेरियस बेसिस। अब हमारा जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है वो एक नहीं कई उस पर डिवाइडेड है, कई प्रकार के हमको जो है वो ड्रेनेज पैटर्न बेसिस नजर आएंगे कि कौन कौन से बेसिस पे, यानी कि किस चीज पे वो बेसिकली डिपेंड करती हैं जहां पे वो अपना ड्रेनेज पैटर्न जो है वो फॉर्म करती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर ओरिएंटेशन टू द सी, इट मे बी ग्रुप्ड इनटू अरेबियन सी ड्रेनेज एंड बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान रखें तो हमारा मैप, राइट, अब यहाँ पे हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल और इस साइड हो गया हमारा अरेबियन सी। तो जो नदियां होंगी या तो वो अपना पानी जो है वो ओशन में अरब सागर में आके फ्लो करती हैं, प्रवाह करती हैं, या फिर वो बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल है वो प्रवाह करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, दो ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पे डिवाइडेड है, एक हो गया हमारा अरेबियन सी ड्रेनेज, जो दूसरा हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। नेक्स्ट, they are separated from each other through the Delhi Ridge, the Aravallis and the Sahyadris. Okay. अब हमारी जो नदियां होती हैं वो या तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके प्रवाह हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, या फिर वो अरब सागर में जाके मिक्स हो जाएंगी। लेकिन डिवाइड कैसे होती है कि कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल जाएगी, कौन सी नदी जो है वो अरब सागर की ओर प्रवाह करेगी। अब ये तो नदियों पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता अपनाती हैं, लेकिन इन चीजों को डिवाइड कौन करता है कि हमारे यहाँ पे जो दिल्ली रिज है यानी कि आने पे अरावलीज, राइट, और शाहिद्रीज, शाहिद्रीज का मतलब है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, राइट, वेस्टर्न घाट्स, शाहिद्रीज का दूसरा नाम जो है वो है वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो तीन चीजें हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसको, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो नदियां होती हैं वो सेपरेट होती हैं। बीच में आता हमारा अरावलीज, जिसकी वजह से जिन नदियों को क्या कहते हैं ईस्ट फ्लो करना होता है यानी कि बे ऑफ बंगाल की साइड फ्लो करना होता है उस साइड जाती हैं, और जिनको वेस्ट की तरफ फ्लो करना होता है यानी कि जिनको अरब सागर की तरफ जाना होता है वो उस साइड चली जाती हैं।
तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि कौन सी चीज जो है वो उन्हें सेपरेट करती है, डेलीरेज, अरावलीज और शायद्री। शायद्री का दूसरा नाम होता है वेस्टर्न घाट्स। Nearly 77% of the drainage area consisting of the Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, etc. is oriented towards the Bay of Bengal, while 23% comprising the Indus, Narmada, Tapi, Mahi and the Periyar systems discharge their waters in the Arabian Sea. अब चूंकि जो स्लोप होता है, अगर हम ध्यान दें, हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ है, तो जो स्लोप होता है वो ईस्ट वर्ड्स की तरफ ज्यादा होता है। तो जो नदियों का बहाव होता है, आप देख सकते हो कि 77% जो नदियां होती हैं वो किसकी तरफ जाके फ्लो करती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो जो होती है मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, वो तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट वर्ड्स होता है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है वो थोड़े से ऊंचे होते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, तो उसी की वजह से जो स्लोप होता है वो ईस्ट वर्ड्स यानी कि ईस्टर्न घाट्स की तरफ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नदियों का जो फ्लो होता है वो ईस्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है और वो जाके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सारी जो नदियां हैं वो जाके कहाँ पे मिक्स हो जाती है, कहाँ पे अपना जल प्रवाह करती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और जो 23% जो नदियां हैं, जैसे कि आपकी इंडस हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही हो गई, पेरियार हो गई जो आपकी केरला में है, ठीक है, ये जाके कहाँ पे अपना पानी जो डिस्चार्ज करती हैं वो अरब सागर में यानी कि अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज करती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। Next, on the basis of the size of the watershed. Now, major river basins with more than 20,000 square kilometer of catchment area. It includes 14 drainage basins such as Ganga, Brahmaputra, the Krishna, Tapi, Narmada, Mahi, Penar, Sabarmati and the Barak. अब साइज के बेसिस में देखिए तो जो मेजर रिवर बेसिन्स हैं जिनका जो स्क्वायर होता है वो 20,000 से ज्यादा होता है ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया हमने आपको बताया था कि हमारी जो रिवर्स होती है, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जिनको आके ज्वाइन करती हैं, तो ये जो पूरा एरिया होता है जिनको ये कवर करती हैं, ये हो गया आपका कैचमेंट एरिया, राइट। जैसे कि इट इंक्लूड्स 14 ड्रेनेज बेसिन्स, कितने? कुल 14 ड्रेनेज बेसिन को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इन नदियों को जो नाम है वो याद रखना है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा हो गया, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती और बराक जैसी नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम याद रखेंगे। बेसिकली इस पॉइंट पे इतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है समझने को। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताई गई है, हमें केवल क्या याद रखना है, हमको यहाँ पे नदियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, बस दैट्स इट। और हमको ये याद रखना है कि साइज यानी कि साइज ऑफ वाटरशेड, इस पे डिपेंड करता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। मीडियम रिवर बेसिन्स विद कैचमेंट एरिया बिटवीन 2000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर incorporating 44 river basins such as Kalindi, Periyar and the Meghna river। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है माइनर रिवर बेसिन विद कैचमेंट एरियाज ऑफ लेस देन 2000 square kilometer includes a fairly good number of rivers flowing in the area of the low rainfall। ओके, तो यहाँ पे जो माइनर रिवर बेसिन्स है यानी कि जिसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो कम होता है, यहाँ पे आप यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली एरिया बताया गया है कि कितना, यानी कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम जिसका कैचमेंट एरिया होगा वो कौन सी श्रेणी में आएगा, वो आएगा हमारा माइनर रिवर बेसिन की श्रेणी में यानी कि कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही कम जो होती है रिवर्स होती हैं जो बेसिकली डिपेंड करती हैं रेनफॉल पे। कम रेनफॉल होगी तो एरिया जो होगा कैचमेंट एरिया रिवर का वो भी क्या होगा, कम होगा। प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे याद रखिएगा कि मेजर रिवर बेसिन का यहाँ पे जो कैचमेंट एरिया बताया गया है वो कितना है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। और जो हमारा मीडियम रिवर बेसिन होता है उसमें हमारा एरिया कितना बताया गया है, उसमें बताया गया है 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच का जो कैचमेंट एरिया है। नेक्स्ट, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है दैट इज द रिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। पहला आता है हमारा द हिमालयन रिवर्स और उसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स।
तो ये दो उसमें डिवाइडेड है, एक है हमारा हिमालयन रिवर्स और एक हो गया हमारा पेनिनसुलर रिवर्स। तो हमारा जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती हैं, इसीलिए उन्हें 12मासी बोला जाता है। यानी कि पूरे 12 महीनों आप देखेंगे कि जो पानी होता है वो पहाड़ों से आता रहता है, ठीक है। उनका जो स्लोप होता है वो स्टीप स्लोप होता है, इसलिए जो बहाव होता है हिमालयन रिवर्स का वो थोड़ा तेज होता है, राइट, क्योंकि वो अपनी यूथ की एज में होते हैं, इसलिए यूथ की एज में होते हैं, और जब जवानी होगी तो जोश तो होगा ही होगा, है ना। तो बहुत तेजी दिखाती हैं नदियां अपने बहाव में, जैसे कि आजकल के यूथ दिखाते हैं। और फिर आता हमारा पेनिनसुलर रिवर, और पेनिनसुलर रिवर जो होता है वो 12मासी नहीं होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, वो बेसिकली मानसून पर डिपेंड करते हैं। तो आज जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे आपके लिए जब हम यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो हमारा हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स है, लेकिन ये दोनों पढ़ने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी था कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, कितने प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं और कैसे या किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे इतना ही रखते हैं ड्रेनेज सिस्टम का। नेक्स्ट हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे जो होगा हमारा द हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम। उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, काफी लंबा टॉपिक होगा, इसलिए पेन पेपर लेके बैठिएगा और मैप जरूर लेके बैठिएगा, उसमें हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप हमें 100% सपोर्ट देते रहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी होती है, बहुत ही महंगे फीस जो होती है वो पेमेंट करके आपको कोचिंग में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। उससे अच्छा आपको घर बैठे बैठे मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं आपको, तो आप उसका लाभ उठाइए और अपने साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए। हमारे जो लेक्चर्स हैं सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए, हमारी तरफ से आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, डाउट्स हो, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स जो है वो पढ़ते हैं और उन्हें रिप्लाई भी करते हैं। तो और आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन देना हो तो वो भी आप है जो हमें दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को। हमारे हर सोशल मीडिया पे हम फैले हुए हैं, तो आप हमें हर सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिएगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। नया टॉपिक पढ़ेंगे, मजा आएगी और काफी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, तो आप अच्छे से तैयारी करके आइएगा। तो इसी तरह से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।